Hello everyone, this is Shashank Tiwari from the Mahakal Tutorial Gwalior and I once again warmly welcome to all of you who are watching this video. So मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही होगी आपके एग्जाम को लेकर। और आज जो है मैं आर्टिकल के टॉप 100 क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आप घर बैठकर इनकी प्रैक्टिस करें, यानी कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, पॉज करके आपको क्या करना है, आंसर लिखना है अपनी कॉपी में और फिर से वीडियो को ऑन करके आपका आंसर वेरीफाई करना है। हम थोड़ा सा स्पीड अप करके चलेंगे सो दैट कि कम से कम टाइम पीरियड में आपके 100 क्वेश्चन कवर हो जाएं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है, जो आपके एक या दो क्वेश्चन आएंगे जो 2 या 4 नंबर आपको देकर जाएंगे, अगर ये 100 क्वेश्चन आपने पूरे कवर अप कर लिए विथ रीजन के साथ में, तो मेरा यकीन मानना कि आपके 2 या 4 नंबर यहां से पक्के हैं। ठीक है, सो अब 100 क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करेंगे यहां से, लेकिन उससे पहले लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन हैशटैग 2025 इंग्लिश इस बार फोड़ के रख देंगे। ठीक है, सो यहां पर टॉप क्वेश्चंस, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आर्टिकल्स एंड प्रेजेंटेड बाय शशांक दी मास्टर। ठीक है, सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज फिल इन द ब्लैंक्स लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। चलिए फटाफट अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन को पढ़ो और ये देखो कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से इनमें से कौन सा सुटेबल आंसर है। मैं अगर कोई ऑप्शन लगा रहा हूं तो क्यों लगा रहा हूं, इसका आंसर अगर ये है तो क्यों है, और बाकी 3 क्यों नहीं है, ये पता होना चाहिए। अगर ये आपको पता है तो यकीन मानना कि आपने टॉपिक को काफी अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, अब यहां पर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो विच इज द, यहां पर सर आर्टिकल आएगा द मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट ये क्या है, बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री है और मैंने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या है यहां पर बच्चों, द। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक फिल इन द ब्लैंक्स ट्रूथ, ए एंड द और नो आर्टिकल। चलिए ये हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है, हमेशा ध्यान रखना, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, सच अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो ये स्टेटमेंट सर मैंने पहले कभी पढ़ रखा है, ऑनेस्ट मैन ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो आंसर क्या है बच्चों, द। नेक्स्ट है रुस्तम वॉज फिल इन द ब्लैंक्स यंग पारसी। चलिए इसका आंसर क्या आने वाला है, रुस्तम वॉज अ यंग पारसी। ये यज्ञ का आएगा, इसके बाद में पारसी लिखा है तो रुस्तम वॉज अ यंग पारसी। 100 क्वेश्चंस में सारे बेटा लास्ट तक बने रहिएगा, ध्यान रखना 100 क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए निकाले हैं, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इसी टॉपिक यानी कि इससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शी रिटर्न आफ्टर फिल इन द ब्लैंक्स आर। सर ये तो काफी इजी क्वेश्चन, इसमें देखने की जरूरत ही नहीं, तो आंसर है हमारा बी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक शाइन्स ब्राइटली। ओके, लगाते चलिए। सर इसका आंसर है द। द क्यों है सर? सन जो है मैंने पढ़ रखा है कि बुक के अंदर की जो दुनिया की अनूठी वस्तुएं होती हैं उस पर हम लोग द का यूज करते हैं, तो सूरज अपने आप में यूनिक है। सो आंसर क्या आएगा, द। नेक्स्ट है प्रयागराज इज फिल इन द ब्लैंक्स होली सिटी। चलिए चलिए चलिए, पढ़ा है सर, मैंने पढ़ा है। तो प्रयागराज इज अ होली सिटी। ठीक है, नेक्स्ट है संस्कृत इज फिल इन द ब्लैंक्स इजी लैंग्वेज। हाँ सर मैंने पढ़ रखा है, लैंग्वेज के पहले कभी आर्टिकल द नहीं लगता है। हाँ तो ठीक है ना, अब देखते हैं आंसर क्या आएगा आपका। तो आंसर है बच्चों बी, इजी लैंग्वेज। लैंग्वेज के पहले नहीं, पहले हमारे पर्टिकुलर लैंग्वेज के बारे में कहां बात हो रही है, इसलिए तो संस्कृत इज एन इजी लैंग्वेज। नेक्स्ट है शी लुक्स एज स्टूपिड एज। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है। जहां पर एज वाले क्वेश्चन आते हैं वहां बच्चे घबरा जाते हैं, बिल्कुल ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। शी लुक्स एज स्टूपिड, अब ऑल लिखा है। ठीक है, सबसे पहले देखना फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जो हमारा गिवन नाउन है वो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं। अगर है तो फिर ए और एन का यूज होगा, और ए और एन के बाद में किसका यूज होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट साउंड पे जाइए आप, ये साउंड कौन सा क्रिएट कर रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। तो ऑल अनार का असर आता है, मैंने पढ़ रखा है, तो एन इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स सन राइजेस इन द ईस्ट। ये सर बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने पढ़ रखा है, मुझे पता है। कभी कभी आपके एग्जाम, आपका जो एग्जाम है आपकी लाइफ का पहला एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, लेकिन जितने दिए जाएंगे उतने आने चाहिए रीजन के साथ में। ठीक है, तो द अभी पढ़ा था, यूनिक। ठीक है, तो द सन राइजेस इन द, डायरेक्शन के नाम के पहले द लगता है, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल सीन दिस इज। चलो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, हमने पढ़ रखा है सच ए गर्ल व्हाट अ मैन। ठीक है,
रहते हाफ अ गर्ल, हमने कुछ पढ़ा है ऐसा कुछ रूल्स की? नहीं। तो अगर इस टाइप के सेंटेंस अगर आ रहे हैं मेरे बच्चे तो आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है, यहां पर ध्यान रखिएगा। और ब्यूटीफुल बकरी का क्या है बेसिकली, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, ठीक है, दिस इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस जो होते हैं हमारे वहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। तो आंसर क्या है? ए। नेक्स्ट है पेन इज मैटर देन सॉर्ड। ये बहुत ही फेमस प्रोवर्ब है, इसका मतलब मुझे आपको आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि सर इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, और यहां पर किस प्रकार का आर्टिकल यूज होता है। चलिए, काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो द पेन इज मैटर देन द सॉर्ड। नेक्स्ट है मून इज शाइनिंग इन फिल इन द ब्लैंक्स स्काई। चलिए 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 फटाफट से करिए बच्चों। देखो 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, आप लोग घर पे अगर ऐसा लगता है कि वीडियो जल्दी हो रहा है तो क्वेश्चन के बाद में पॉज कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद अपना आंसर लगाइए फिर चेक करें। तो द मून इज शाइनिंग इन द स्काई। द मून क्या है? यूनिक है इसलिए, और स्काई भी हमारा यूनिक है इसलिए हमने पढ़ रखा है। कश्मीर इज फिल इन द ब्लैंक स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। दैट इज वेरी प्रीमियम क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जब किसी प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे किसी प्रॉपर नाउन से हो रही है, वहां की किसी भी चीज की क्वालिटीज को लेकर, तो वहां पर हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ध्यान रखना है, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स महाभारत इज फिल इन द ब्लैंक्स होली बुक ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स हिंदूज। चलिए चलिए फटाफट करिए बच्चों। हाँ सर मैंने पढ़ रखा है, होली बुक से पहले हम आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो महाभारत के पहले क्या लगा देंगे? द। तो ये तो समझ में आ गया, द महाभारत इज। अब चूंकि अ होली बुक वो भी ठीक है, तो द और ए आ रहा है किसी में? ओके सर, एक ही दिख रहा है इसमें। और वापस से क्या लिखा है? ये हिंदू रिलीजियस कम्युनिटी के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? द। तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए। हाँ सर मेरे हिसाब से भी बी होना चाहिए। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एवरेस्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स हाईएस्ट पीक इन फिल इन द ब्लैंक्स वर्ल्ड। चलिए चलिए चलिए। सर मैंने पढ़ रखा था पीक्स ऑफ माउंटेन और सीरीज ऑफ माउंटेन के पहले। तो एवरेस्ट तो सर क्या है? पीक्स ऑफ माउंटेन है। सीरीज ऑफ माउंटेन के पहले तो आर्टिकल द का यूज होता मैंने पढ़ रखा, लेकिन पीक्स ऑफ माउंटेन के पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ओके, तो नो आर्टिकल किस में है स्टार्टिंग में? सर इसी में दिख रहा है। चलो तो इस भी जाते हैं आगे। हाईएस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। तो नो आर्टिकल प्लस द, अरे सूट कर रहा है वर्ल्ड ससुरा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो बी इज द राइट आंसर, चेकआउट करें बच्चों। नो आर्टिकल, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा? एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है ऑनेस्टी इज फिल इन ब्लैंक्स बेस्ट पॉलिसी। बहुत अच्छी प्रूवर पे ध्यान रखिएगा। हम सब ने सुना है, हम सब ने सुना है, हाँ 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 मैंने भी सुना है सर। ए आ सकता है क्या? अरे आ ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, ही इज फिल इन द ब्लैंक्स पोस्टमैन। कभी कभी ऐसा लगेगा एग्जाम में इतने इजी क्वेश्चन, हाँ मेरे बच्चों, हम हर बार टफ की तुलना लेके नहीं जा सकते, इसीलिए कह रहा हूं अपना माइंड सेट करके चलना। अगर आपने टॉपिक को क्लियर पढ़ा है तो क्वेश्चन आसान या टफ बिल्कुल नहीं लगेगा आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स पोस्टमैन। आंसर क्या है? ए, ही इज अ पोस्टमैन। नेक्स्ट है बच्चों, शी टोल्ड फिल इन द ब्लैंक्स लाई। चलिए चलिए चलिए। हाँ सर इसका आंसर आएगा ए, ठीक है। क्यों आएगा? मैंने कुछ पढ़ा है, कुछ खास जो स्पेशल वर्ब्स होती है, डोंट मेक अ नॉइज, ठीक है, डोंट टेल अ लाई, आई एम गोइंग फॉर अ वॉक, यहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। आंसर क्या है? ए। चलिए, आयरन इज फिल इन द ब्लैंक्स यूजफुल मेटल। हाँ 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 सर आ रहा है समझ में आ रहा है। तो आयरन इज अ यूजफुल मेटल, ठीक है। नेक्स्ट है सुषमा इज फिल इन द ब्लैंक्स फूलिश गर्ल। ओके, तो आंसर क्या रहेगा? बहुत इजी है बच्चों, ठीक है, आर्टिकल ए, सुषमा इज अ फूलिश गर्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी इज फिल इन द ब्लैंक्स बेटर सिंगर देन डांसर। ये प्रीमियम क्वेश्चन है बच्चों, आल्दो ये थोड़ा सा उच्च स्तर का क्वेश्चन है, 9th क्लास के पर्पज से देखा जाए तो, ठीक है, लेकिन 6 में इतने ज्यादा डीप नहीं पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं। लेकिन समझ लो कभी अगर इस तरीके से कंपेरेटिव वाला अगर फॉर्म आ जाता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो किस तरीके से आंसर को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। शी इज अ बेटर सिंगर देन डांसर, तो ए इज अ राइट आंसर। शी इज अ बेटर सिंगर देन, जब देन के बाद में हम लोग बेटे के लिए बेसिकली बच्चों इसका यूज करते नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ए इज द राइट आंसर। इंग्लिश इज स्पोकन इन द वर्ल्ड। अब बताइए, क्या किसी भी लैंग्वेज से पहले द का यूज होता है क्या? होता है या नहीं होता? बस मैं तो आपको हिंट दे रहा हूं। तो आंसर क्या है बच्चों? डी, किसी भी लैंग्वेज से पहले आर्टिकल का द का यूज नहीं होता है। तो इंग्लिश इज स्पोकन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट।
कुछ भी अगर आपके क्वेश्चन में अगर आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स डिनर लिखा हो जाए, या फिल इन द ब्लैंक्स लंच लिखा हुआ जाए, या फिल इन द ब्लैंक्स ब्रेकफास्ट लिखा है, तो आर्टिकल किसका यूज करना आपको पता होना चाहिए। हाँ सर, मैंने पढ़ रखा था, मुझे याद आ रहा है, जो हमारे फूड आइटम्स वगैरह होते हैं उसमें हम आर्टिकल ए और एन का यूज नहीं करते हैं, तो यहां पर आएगा नो आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स गुड सपर। ओहो, बेसिकली सपर हम किसको बोलते हैं बच्चों, हम सब जानते हैं, जो हमारा रात का खाना होता है डिनर, उसको हम क्या बोलते हैं, सपर के नाम से जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पे गुड लिखा है, तो अब यहाँ पर ये भी देखना है सर, फूड आइटम्स के पहले अगर कोई एडजेक्टिव लगा हुआ होता है, सो फिर हम लोग ए और एन का यूज कर सकते हैं, और ए और एन डिपेंड करता है उसके साउंड पे। तो गमले का आ रहा है साउंड, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से अ आना चाहिए, तो ए इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है, डू यू प्ले फिल इन द ब्लैंक्स हॉकी। चलो 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 करते रहो बच्चों। सर इसमें नो आर्टिकल आएगा मेरे हिसाब से, क्यों, क्योंकि मैंने पढ़ रखा है अच्छे से कि जो हमारे भी स्पोर्ट्स होते हैं, स्पोर्ट्स जो खेलों के नाम होते हैं, वहां पर आर्टिकल द का यूज होता नहीं है, तो डू यू प्ले हॉकी ऐसे ही लिखा जाएगा, और आंसर क्या आएगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स एरोप्लेन्स कैन फ्लाई वेरी फास्ट। चलिए बच्चों, ठीक है सर, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में प्लूरल नाउन है, और हम सब जानते हैं प्लूरल नाउन डजंट कैरी आर्टिकल ए और एन, सो आंसर इज नो आर्टिकल। ग्रेट, सुपर्ब। नेक्स्ट बच्चों, अहमदाबाद इज फिल इन द ब्लैंक्स मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कोई बताया था रूल आपको, ये बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है, 100% आ सकता है, ध्यान रखिएगा। सो आंसर क्या है बच्चों, द अहमदाबाद इज द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, दोनों ही प्रॉपर नाउन है, मैनचेस्टर और अहमदाबाद, ठीक है। और यहाँ पे किसी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज किया था है। रशिया इज फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेट कंट्री। हम सबने सर एक स्टेटमेंट सुना था, इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री। हाँ, इसीलिए तो ये नहीं दिया। अब सवाल ये कि रशिया के आगे आएगा कि नहीं आएगा, रशिया वाले एग्जाम्पल में। हाँ सर आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, तो आंसर क्या है, रशिया इज अ ग्रेट कंट्री। नेक्स्ट है, क्वीन एलिजाबेथ इज फिल इन द ब्लैंक्स ब्रिटिश लाइनर। इंग्लैंड की महारानी है, तो क्या सर मैं द लगा दूं, अरे लगा दो, सोचना क्या है, द क्वीन एलिजाबेथ इज अ फेमस ब्रिटिश लाइनर। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, अगर इनमें से कुछ भी अगर आ जाता है तो क्या लगाना है, ध्यान दो बच्चों। प्राइम मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, अगर किसी प्रकार के मिनिस्टर के बारे में बात हो रही है, तो वहां पर हम किसका यूज कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलो नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स टाइम्स ऑफ इंडिया इज फिल इन द ब्लैंक्स लीडिंग न्यूज़पेपर। देखते हैं क्या आता है। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन के बाद पॉज करो, अपना आंसर लिखो कॉपी में, फिर आंसर चेक करो। इस तरीके से करोगे तो समझ में आ जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन को पढ़ने के बाद समझ में नहीं आ रहा कि इसमें लॉजिक कौन सा लगेगा, अपने टीचर से पूछो, नहीं पूछ सकते हो रात को 9 से 10 के बीच मुझे कॉल करो, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन प्रैक्टिस रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, बिकॉज हम सब जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के पहले आर्टिकल क्या लगाते हैं, द, और द टाइम्स ऑफ इंडिया इज अ लीडिंग न्यूज़पेपर, द और ए, सी इज द राइट आंसर। चलिए ग्रेट, सुपर। नेक्स्ट है, मोर वन हैज मोर वन वांट्स, ठीक है, ये सबसे प्रीमियम क्वेश्चन, टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहां से। द मोर वन हैज, किसी व्यक्ति के पास जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही उसकी इच्छा बढ़ेगी भाई साहब, ठीक है, तो आंसर क्या है, द मोर वन हैज द मोर, तो सी इज द राइट आंसर, द इज द राइट आंसर। या फिर कभी आप स्ट्रक्चर ध्यान रख लेना, ठीक है, द मोर वन हैज द मोर, जहां पर इस टाइप की बातें होती है, जैसे कि द मोर यू स्टडी द मोर यू लर्न, जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। कहानी समझ में आ रही है। द मोर यू राइट, ठीक है, द मोर यू राइट, द मोर योर राइटिंग स्किल विल बी इंप्रूव्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, कॉल फिल इन द ब्लैंक्स बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। अब जनरली क्या होता है, फिल इन द ब्लैंक्स अगर बॉय लिख दिया जाएगा बच्चों, तो क्या रहेगा, आर्टिकल ए और एन का यूज होना ही है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बता रहा है, कॉल फिल इन द ब्लैंक्स बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड, यानी कि जो भी व्यक्ति बुला रहा है उसको उस बॉय के बारे में पहले से पता है, पहले से पता है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं डेफिनेट है उसके लिए, तो यहां पर आर्टिकल द का यूज होगा, तो ये ध्यान रखिएगा, कॉल द बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड। नेक्स्ट टाइम, पीपल, द पीपल ऑफ मिथिला स्पीक फिल इन द ब्लैंक्स मैथिली। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि लैंग्वेजेस के पहले हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, तो आंसर क्या आएगा बच्चों, नो आर्टिकल। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स बाइबल इज फिल इन द ब्लैंक्स रिलीजियस बुक। तो रिलीजियस बुक के पहले हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, तो द और ए दिख रहा है, यहाँ ए में दिख रहा है सर, तो द बाइबल इज अ रिलीजियस बुक। वाल्मीकि फिल इन द ब्लैंक्स रामायण इज अ सीक्रेट बुक, बताइए क्या आएगा आंसर। ग्रेट,
तो आंसर क्या है, जहां पर भी सर मैंने पढ़ रखा था अपोस्ट्रोफी वगैरह बात आती है तो आर्टिकल का यूज हम लोग करते ही नहीं है, तो नो आर्टिकल इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक, स्पेसिफिक क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। ओशंस के नाम के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों, लार्जेस्ट के पहले, हाँ ये तो दो आएगा। अब सर लास्ट वाले का तो आइडिया है, बीच वाले का कंफर्म नहीं है, आ सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी ना वहां। तो द और द इज द राइट आंसर। जितने हमारे ओशन हैं, प्रशांत महासागर वगैरह भी हैं, ठीक है, सब में आर्टिकल का यूज द का यूज है। आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स पेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स इंक पॉट। चलिए चलिए फटाफट करिए। पेन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इंक पॉट भी क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो एक में क्या आएगा अ, एक में आएगा एन। क्यों आएगा, पतंग का कॉन्सोनेंट साउंड क्रिएट कर रहा है, इंक पॉट क्या है, वॉवेल साउंड क्रिएट कर रहा है, वॉवेल साउंड में एन आता है और उसमें कॉन्सोनेंट साउंड में ए आएगा। तो आंसर क्या है हमारा, ए और एन। किस में है, ए वाले ऑप्शन में, तो ए इज अ राइट आंसर। चलिए, वी ड्रिंक फिल इन द ब्लैंक्स वाटर। लगाइए लगाइए, क्या आंसर आ सकता है इसमें। चलिए, तो इसमें आएगा सर नो आर्टिकल, क्योंकि हम सब जानते हैं वाटर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, एंड एज वी ऑल नो दैट सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन डजंट कैरी आर्टिकल ए और एन। सो आंसर क्या है, नो आर्टिकल, यानी कि डी इज द राइट आंसर। चलिए ग्रेट, सुपर। नेक्स्ट है हिज सन इज फिल इन द ब्लैंक जीनियस। अच्छी बात है, उसका बेटा जीनियस है। हाँ, हिज सन इज अ जीनियस, आई एम अ जीनियस, आई एम अ जीनियस, यू आर अ जीनियस, ठीक है। 41, 12 इंचेस मेक्स फिल इन द ब्लैंक्स फुट। ओके ओके ओके, अच्छा प्रश्न है। 12 इंच मिलके 1 फुट बनाते हैं, ठीक है। ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ग्रेट। ड्रॉ फिल इन द ब्लैंक्स मैप ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, ध्यान रख लीजिएगा। ड्रॉ फिल इन द ब्लैंक्स मैप ऑफ इंडिया, भारत का नक्शा ड्रॉ कीजिए। तो ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स प्राउडेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। हाँ, मेरे लिए प्राउडेस्ट मोमेंट तब होगा जब आप सभी बच्चे सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री, तो आर्टिकल क्या आएगा, द, खत्म, सी इज द राइट आंसर। नैनो सेकेंड में फिल इन द ब्लैंक्स, पंजाब इज ए स्मॉल स्टेट। किसी भी स्टेट का नाम अगर होता है तो हम क्या लगाते हैं, बताइए। हम लगाते हैं द, तो द इज द राइट आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स, गीता इज होली बुक। अरे अभी अभी तो बताया था किताबों के बारे में, होली बुक्स के बारे में, तो द गीता इज अ होली बुक, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बच्चों, दिल्ली इज फिल इन द ब्लैंक्स लंदन ऑफ इंडिया। सर ये तीसरी बार क्वेश्चन आ रहा है, अब तो गलती नहीं करूंगा मैं। तो क्या है, द दिल्ली इज इन, नहीं नहीं नहीं, सी हो सकता है। अरे सर बिल्कुल हो सकता है, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का क्या यूज नहीं होता है। तो दिल्ली इज द लंदन ऑफ इंडिया। ही इज फिल इन द ब्लैंक्स एलएलबी बट शी इज फिल इन द ब्लैंक्स एमए। सर यहां पर क्या है, मैंने पढ़ रखा है कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले ऐसे एब्रीवेशन, इनका साउंड जो है वॉवेल के समान निकलता है, वहां पर ए और एन। एलएलबी को लिखूंगा तो एल एल ए एडी का, यानी कि इसमें आएगा एन। ससुरा इसमें भी आएगा एन, यानी कि आंसर आएगा ए। चेक कर लेते हैं, आंसर हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, फिल इन द ब्लैंक्स, वाटर ऑफ दिस वाटर इज डर्टी। अब यहां पर क्या बात है यार, देखते हैं। जनरली वाटर के पहले तो आर्टिकल द का यूज नहीं करते हम लोग, क्योंकि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इस नदी का पानी जो है गंदा है, कहीं ना कहीं पहले से पता होगा। पहले से पता है मतलब डेफिनेट है, डेफिनेट है मतलब क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। चलिए, फिल इन द ब्लैंक्स, क्रिकेट इज फिल इन द ब्लैंक्स पॉपुलर गेम। सर मुझे अच्छे से पता है कि जो भी हमारे स्पोर्ट्स के नाम होते हैं वहां पर कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता, तो मैं लगा दूंगा नो आर्टिकल। अब नो आर्टिकल कौन कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, ए बी सी। ओके, ए में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, आंसर है हमारा ए। लो चटका दिया, ये होती एलिमिनेशन मेथड। नेक्स्ट है मैन इज मॉडल। सर ये तो फेमस कोट प्रूवर, मैंने पढ़ा, हाँ 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 पढ़ा पढ़ा है। क्या लगा दूं, कुछ नहीं लगा रहा सर, मैं कुछ नहीं लगाऊंगा, मैं मैन इज मॉडल को ऐसे लिखूंगा। नेक्स्ट है मिस्टर मिश्रा इज फिल इन द ब्लैंक सीनियर टीचर। मिस्टर मिश्रा इज सीनियर टीचर। ओके, मिस्टर मिश्रा सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन भी है, ससुरा ससुरा सरोते का है, क्या आएगा, आर्टिकल ए आएगा। मिस्टर सर मिश्रा इज अ सीनियर टीचर। नेक्स्ट है डू यू प्ले फिल इन द ब्लैंक्स क्रिकेट। और बाप रे सर, ये तीसरी चौथी बार आ रहा है क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन, यानी कि स्पोर्ट्स से। और मैं जान गया हूं आपको, बार बार क्यों बता रहे हो आप। जो भी हमारे स्पोर्ट्स के जो नाम होते हैं उसमें आर्टिकल आते ही नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर है हमारा डी, नो आर्टिकल। लो चटका दिया।
शी वॉज फिल इन द ब्लैंक्स इटालियन सिंगर। ओके, अच्छी बात है, आप इटालियन सिंगर हैं, तो मेरे हिसाब से इसमें क्या आएगा, क्योंकि आप क्या है सिंगुलर हैं और इटालियन सिंगर है भाई साहब, तो इटालियन को हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, कौन सा साउंड आने वाला है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट? अच्छा, वॉवेल साउंड आएगा। वॉवेल साउंड में तो एन आता है, तो आंसर भी क्या आएगा आपका बी, यानी कि एन। नेक्स्ट है डोंट ओपन फिल इन द ब्लैंक्स डोर। इंपेरेटिव सेंटेंस में ससुरा क्या आएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आएगा? सो आंसर क्या है बच्चों, डोंट ओपन द डोर। ओके, तो इंपेरेटिव सेंटेंस आर्टिकल द का यूज किया जाता है। स्विच ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स लाइट। सर ये भी तो मुझे लग रहा है इंपेरेटिव सेंटेंस है। हाँ तो ठीक है ना, लाइट बंद कर दो और द का यूज कर दो, तो स्विच ऑफ द लाइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, फिल इन द ब्लैंक्स काउ इज पेट एनिमल। ओहो, बड़ा टिपिकल क्वेश्चन। हाँ सर, पर मुझे याद आ रहा, मैंने कहीं रूल पढ़ रखा था, व्हेन अ सिंगुलर नाउन शोज इट होल क्लासेस। जब किसी सिंगुलर नाउन से पूरी जाति के बारे में पता चलता है तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। बिल्कुल, यू आर राइट ऑन योर प्लेस, तो द काउ इज अ पेट एनिमल, द इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स महाभारत, फिल इन द ब्लैंक्स होली बुक। सर सिखा के ही मानोगे क्या? तो महाभारत क्या है, रिलीजियस बुक हमारी, आर्टिकल द का यूज होगा, तो द और ए दिख रहा है, हाँ सर सी में दिख रहा है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है बच्चों, देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स कालिदास इन माय क्लास। हमारी क्लास में एक उदास है, बस कालिदास नहीं है, ठीक है, तो देयर इज अ कालिदास इन माय क्लास, ठीक है, हमारी क्लास में एक कालिदास है। अब यहां पर बेसिकली क्या है, आर्टिकल ए का यूज हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, हम सब जाते हैं प्रॉपर नाउन की तुलना, प्रॉपर नाउन में कभी आर्टिकल ए और एन का यूज होता नहीं, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब किसी कॉमन नाउन की तुलना प्रॉपर नाउन से अगर होती है तो प्रॉपर नाउन पर आर्टिकल क्या लगता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि, ओके एक मिनट फोन आ गया, एक मिनट। हेलो, मैं कोचिंग पर हूँ जी अभी कोचिंग पर हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में लगाता हूँ, ठीक है। हाँ, मोहित बंद तो नहीं करा ना भाई, चलने दो। आहा, टमाटर बच गया भाई मेरा। हाँ, सो देयर इज अ कालिदास, तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज होता है, लेकिन जब हम क्लास में किसी बच्चे की तुलना या फिर किसी कॉमन नाउन की तुलना करते हैं तो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल और का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, प्रीमियम क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स फेमस नेपोलियन। चलिए, ये जब किसी फेमस पर्सनालिटी पे अगर एडजेक्टिव का यूज होता है तो क्या लगाते हैं? हाँ सर, याद आ रहा है, आर्टिकल द का यूज होता है, द फेमस नेपोलियन, तो द इज द राइट आंसर, ठीक है। शी फर्स्ट मेट मी फिल इन द ब्लैंक्स ईयर एगो। अब ईयर एगो बच्चे बोलने में ई इमली का लगता है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको हिंदी में लिखते हैं तो यज्ञ का लिखा जाता है, ठीक है। और ये यज्ञ का हमारा कौन सा साउंड क्रिएट करता है, ये ससुरा करता है कॉन्सोनेंट साउंड, और कॉन्सोनेंट साउंड में हम कब जानते हैं क्या आएगा, अ। तो शी फर्स्ट मेट अ ईयर एगो, तो ईयर के पहले ए क्यों आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आंसर क्या है, ए। 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाला है वो इसी पैटर्न पे आने वाला है, ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन और है, उससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो भी क्वेश्चन आर्टिकल का आपके एग्जाम में आने वाला है वो सारे टाइप मैंने कवर अप कर दिए हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स एमए, क्या आएगा, क्यों आएगा, चलिए देख लेते हैं। अब एमए मतलब क्या होता है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, डॉट डॉट लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है आपको। तो ये ध्यान रखना कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले ऐसे एब्रीवेशन, इनका साउंड जो है वॉवेल के समान निकलता है, वहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज किया जाता है। और एमए को जब मैं हिंदी में लिखूंगा तो एम ए यहां पर, तो ये जो आता है ये अ से लेकर अंक तक की कैटेगरी में आता है, जो ये डिनोट करता है कि साउंड हमारा क्या है, वॉवेल साउंड है, और वॉवेल साउंड में आर्टिकल एन का यूज होता है। सो आंसर क्या आएगा, एन ए, ठीक है। ए ई आई ओ यू वाला कॉन्सेप्ट छोड़ देना बच्चों, वॉवेल्स, ठीक है, आर्टिकल्स आर बेस्ड ऑन साउंड, स्पेशली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए और एन, ठीक है। तो ए और एन की बात अगर कम कर रहे हैं तो आर्टिकल जो लगने वाला है वो हमारा वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बिहाफ पे लगता है, तो हमारा आर्टिकल क्या आएगा, एन। नेक्स्ट है एनसीसी ऑफिसर, सेम कॉन्सेप्ट है, एनसीसी ऑफिसर में भी क्या आएगा, इसका भी फुल फॉर्म बना सकता है, तो एन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑक्स, क्या आएगा, ठीक है, ऑक्स क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हम आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, और अनार का वॉवेल साउंड है, वॉवेल साउंड में एन का यूज होगा, तो एन ऑक्स। नेक्स्ट है ऑक्सन, चलिए फटाफट करिए, ऑक्सन में क्या आएगा, अभी ऑक्स लिखा था अब ऑक्सन लिख दिया, तो ऑक्सन क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एंड ऑल वो दैट, ठीक है, एंड वी ऑल नो दैट प्लूरल नाउन डजंट कैरी आर्टिकल ए और एन, ठीक है, तो यहां पर आएगा नो आर्टिकल, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स आंट्स, अभी पढ़ा है सर, प्लूरल नाउन है,
ठीक है, तो प्लूरल में आर्टिकल का यूज होता ही नहीं है, तो यहां पर भी क्या आएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हीरोज, सीधी बात, नैनो सेकंड वाला हीरोज लिखा है, प्लूरल है, नो आर्टिकल, ग्रेट सुपर्ब। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल, ओके लगाइए, थोड़ा सा टाइम लीजिए और लगाइए। चलिए, तो फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुल, देखो ये क्या है, ब्यूटीफुल केवल एडजेक्टिव है, और हमेशा ध्यान रखना कि आर्टिकल कभी भी केवल अकेले एडजेक्टिव के साथ में नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखना, नाउन है तो आर्टिकल है, और आर्टिकल है तो नाउन है। आर्टिकल लगते ही ससुरा नाउन के लिए है, लेकिन नाउन ही नहीं तो आर्टिकल क्या करेगा, दौड़ लेगा, तो यहां पर नो आर्टिकल आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑनेस्ट, सेम क्वेश्चन, ऑनेस्ट मैन सुना था सर, ऑनेस्ट वुमेन सुना है, ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट गर्ल सुना है, यहां लास्ट में कुछ नहीं है, क्योंकि आर्टिकल ये क्या है, ऑनेस्ट केवल एडजेक्टिव है, तो हम सब जानते हैं केवल अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो आर्टिकल किसी का भी यूज नहीं होगा। कहानी समझ में आ रही है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, केवल ऑनेस्ट लिखा रहा है, ब्यूटीफुल आ रहा है, तो नो आर्टिकल। चलिए लगाएंगे इनको भी, दूसरे हैं ये व्यक्ति, सो यहां पर भी आएगा नो आर्टिकल बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है, ये दोबारा दोबारा रिपीट हुआ, ओके, अब हाँ यहां पर क्या लिखा है, ही इज फिल इन ब्लैंक्स ऑनेस्ट, यहां पर क्या लिखा था, केवल ऑनेस्ट, और यहां पे क्या है, फिल इन ब्लैंक्स ऑनेस्ट, तो घबराने वाली बात नहीं है, आर्टिकल फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जो गिवन वर्ड है उसके लिए आर्टिकल का यूज किया जाता है, ऑनेस्ट बॉय तो कुछ लिखा नहीं है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, यहां पर भी नो आर्टिकल ही आने वाला, ठीक है, ही इज ऑनेस्ट। चलिए नेक्स्ट है, ही हैज फिल इन द ब्लैंक्स पेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स इंक पॉट, ये ससुरा दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हिज एल्डर सिस्टर इज फिल इन द ब्लैंक्स एक्सपी, ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, अभी बताया था कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होने वाले से एब्रीवेशन का साउंड वॉवेल जैसा निकलता है, आर्टिकल एन का यूज होगा, ठीक है। आई गो टू जयपुर वंस फिल इन ब्लैंक्स ईयर, ये भी मैंने जस्ट अभी आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आर्टिकल ए का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 73, हिंदी इज फिल इन द ब्लैंक्स डिफिकल्ट लैंग्वेज, ओके, जैसा कि आपको बताया था, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे आपको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस की। हिंदी इज फिल इन द ब्लैंक्स डिफिकल्ट लैंग्वेज, आर्टिकल क्या आएगा, ए, ठीक है। नेक्स्ट है, मिल्क इज सोल्ड बाय फिल इन द ब्लैंक्स लीटर, चलिए मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर। नाउ गोल्ड फिल इन द ब्लैंक्स, गोल्ड इज फिल इन द ब्लैंक्स प्रीशियस मेटल, लगा लेंगे, लगाइए लगाइए, मटेरियल नाउंस पहले क्या लगाता है, क्या आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है, तो क्या आएगा, डी लगा दें, लगा दीजिए सर, लॉक कर दिया जाए। मैथमेटिक्स इज फिल इन द ब्लैंक्स इजी सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स क्या है बच्चों, इजी सब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, ए इज अ राइट आंसर, नहीं 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 सर, प्रोनाउंसिएशन तो निकालो, बी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77, फिल इन द ब्लैंक्स वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, तो यहां पर क्या आएगा, नो आर्टिकल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, शी इज फिल इन द ब्लैंक्स ब्यूटी, प्रीमियम क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, करिए अटेम्प्ट, थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको इसके लिए। अब यहां पर आर्टिकल आएगा मेरे प्यारे बच्चों ए, ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि शी इज अ ब्यूटी, यानी कि यहां पर किसी व्यक्ति, एक ही लड़की के बारे में बात हो रही है, यानी कि उस लड़की के लिए पर्टिकुलर यूज किया जा रहा है, वह सुंदर लड़की है, ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ही लाइक्स फिल इन द ब्लैंक्स पोएट्री, ओके, हाँ सर, पोयम पोएट्री, पोयम पोएट्री, नो आर्टिकल लगा दूं क्या, लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। शी अर्न्स 2000 रुपीज फिल इन द ब्लैंक्स मंथ, यहाँ पे 20,000 होगा, ठीक है, हाँ ठीक है, कर लो आप, मंथ, अब एक महीने को आप गिन सकते हो, ठीक है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, आर्टिकल ए लगा दें, लगा दो, ठीक है यार। क्वेश्चन नंबर 81, क्रिकेट इज फिल इन द ब्लैंक्स पॉपुलर गेम, ओके ओके ओके, क्रिकेट इज फिल इन द ब्लैंक्स पॉपुलर गेम, क्रिकेट इज अ पॉपुलर गेम, इज अ पॉपुलर गेम, इज अ पॉपुलर गेम, ठीक है। ही इज फिल इन ब्लैंक्स नूतन, न्यूटन जी, ठीक है, मिस्टर न्यूटन, ठीक है, हमारी क्लास में बच्चा वो नूतन पढ़ता है इनको, तो ही इज अ न्यूटन, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले ही इज अ कालिदास वाला क्वेश्चन आया था, ये बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, तो ही इज अ न्यूटन, द मत लगा देना। हाउ फाइन फिल इन द ब्लैंक्स डे इट इज, ऐसे ही क्वेश्चन सर मैंने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तब आपने शायद थोड़ी सी हेल्प कर दी, इस बार मत करना, मैं कर लूंगा। आर्टिकल ए, आर्टिकल ए। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स पेट्रोल इज सोल्ड बाय 30 रुपीज लीटर, पेट्रोल को गिन सकते हैं क्या, मेजरमेंट करते हैं, मेजरमेंट के पहले क्या आता है, नो आर्टिकल, सर डी ही लग रहा है मुझे तो,
हाँ यार, डी ही होना चाहिए। ऑक्सन आर प्लगिंग इन द फील्ड। ऑक्सन क्या है? प्लूरल नाउन। क्या प्लूरल नाउन आर्टिकल लेते हैं? नहीं लेते ना। तो क्या आएगा? हाँ, नो आर्टिकल। नेक्स्ट, ओके, ये तो गलत कर दिया। रामू हैज, चलो थोड़ा समझा देते हैं। रामू हैज बॉट फिल इन द ब्लैंक बैग ऑफ राइस। अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स राइस होता तो नो आर्टिकल लगता, क्योंकि वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में जाता। लेकिन अब बैग ऑफ राइस, ठीक है, अगर होता तो आर्टिकल ए और एन का यूज होता। ठीक है, तो फिल इन द ब्लैंक्स अ बैग ऑफ राइस इज द राइट आंसर। अब चूंकि देख ही लिया है इसलिए बताने का कॉन्सेप्ट नहीं है। फ्रेंच इज फिल इन द ब्लैंक इजी लैंग्वेज। सर ये 3-4 बार आ गया क्वेश्चन, अब गलती नहीं करूंगा और सीधे ए लगा दूंगा। नहीं मेरे पूत, साउंड पे जाओ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स मैंगोज कॉस्ट 30 रुपीज फिल इन द ब्लैंक्स किलो। प्लूरल है इसलिए नो आर्टिकल, 30 रुपीज अ किलो, तो नो आर्टिकल एक इसमें दिख रहा है, डी में। चलो आगे बढ़ते हैं। सच फिल इन द ब्लैंक्स ग्रेट मैन ही इज। सच अ गर्ल, व्हाट अ मैन, ठीक है। हाफ अ किलो ऐसा कुछ पड़ा था, हाँ, तो सच अ ग्रेट मैन ही इज, तो ए इज द राइट आंसर। आई हैव फिल इन द ब्लैंक्स डजन एग्स। प्रीमियम क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। काउंटिंग एक्सप्रेसिंग वर्ड्स के पहले हम लोग किसका यूज करते हैं? किसका यूज करते हैं? तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। आई हैव अ डजन एग्स। 6 मैन कमिटी। 6 मैन प्लूरल मत का समझ लेना, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। ये 6 मैन है माना प्लूरल है, लेकिन इसमें ये लगाया है डैश हल्का सा, ठीक है। तो आर्टिकल हम ए और एन लाके सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही बना सकते हैं। तो ए इज द राइट आंसर, अ 6 मैन कमिटी। नेक्स्ट है विली फिल इन द ब्लैंक्स ग्वालियर। चलिए चलिए चलिए, प्रचार कर रहा हूं मैं, ग्वालियर कहां? ग्वालियर क्या है? बेसिकली प्रॉपर नाउन है। एंड जैसा कि हम जानते हैं कि प्रॉपर नाउन से पहले कभी आर्टिकल का यूज नहीं होता है, तो यहां पर वी लीव ओनली ग्वालियर, नो आर्टिकल का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स पंजाब मेल। ओके सर, मैंने पढ़ रखा था जितनी भी ट्रेनों के नाम होते हैं वहां पर आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, लगाइए आर्टिकल द का यूज। नो आर्टिकल या नो आर्टिकल गलत है भाई। पंजाब मेल यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होगा। ठीक है, जितनी भी हमारी ट्रेन वगैरह है वहां पे आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक है इसका, अदरवाइज आंसर आप द ही कंसीडर करके चलें। ठीक है बेटा, द राजधानी एक्सप्रेस भी बोल सकते हैं। आई बॉट फिल इन द ब्लैंक्स वायलिन। आई बॉट फिल इन द ब्लैंक्स वायलिन। अब यहां पर आप देखिए, जैसा भी हम सब ने पढ़ा कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वायलिन, तबला, ठीक है, और हारमोनियम वगैरह, हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, जब इनका यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल के यानी कि खरीदने के लिए होता है कि मैंने एक वायलिन खरीदा, तो अब वो जो एक वायलिन है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के सेंस में हो रहा है, तो यहां पर आर्टिकल क्या रहेगा? आई बॉट अ वायलिन। ठीक है, मैंने एक वायलिन खरीदा। अब फिल इन द ब्लैंक्स लास्ट चैप्टर ऑफ द दिस बुक। अभी लास्ट और फर्स्ट क्या होते हैं? कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं या फिर ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आर्टिकल द का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। नेक्स्ट है, गर्ल इन द लास्ट बेंच इज माई नेफ्यू। ठीक है, करिए करिए। अच्छा, नीज आएगा यहाँ पर, ओके, गर्ल है इसलिए नीज आएगा, नेफ्यू आता, बॉय के लिए नेफ्यू लगता है, गर्ल के लिए नीज। तो आप इसको कट के कर लीजिएगा, नीज कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा? बेसिकली गर्ल अगर होता तो हम लोग आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं, लेकिन वहां पे बताया जा रहा है कि वो जो गर्ल है वो स्पेशली क्या है, वो उस टीचर की भतीजी है। ठीक है, तो यहां पर आएगा द इज द राइट आंसर। राहुल फिल इन द ब्लैंक्स बुक। अब यहां पर क्या देखना है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स का बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। लेकिन उससे पहले क्या लिखा? अपोस्ट्रोफी एस, और हम सब जानते हैं जहां पर भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज अगर हो रहा है तो वहां पर आर्टिकल का यूज कभी नहीं होता है, तो यहां पर नो आर्टिकल का यूज किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज इन्वाइटेड टू फिल इन द ब्लैंक्स लंच। हाँ हाँ हाँ, अभी तो पढ़ाया था सर। लंच, डिनर, सपर, ब्रेकफास्ट, ठीक है, टी, कॉफी, यहां पर क्या आएगा? नो आर्टिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, देयर वॉज फिल इन द ब्लैंक्स स्टोन। ओके, अब यहां पर स्टोन पत्थर की बात हो रही, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के बारे में बात हो रही, तो हम लोग क्या लगा देंगे? आर्टिकल ए का यूज करेंगे। ठीक है, देयर वॉज अ स्टोन। लेकिन अगर मैं इसी स्टोन के बारे में बात करूं कि ये जो दीवार है, बेसिकली दिस वॉल इज मेड ऑफ स्टोन, ये दीवार जो है यहां पर क्या है? बेसिकली पत्थर की बनी हुई है, तो यहां पर आर्टिकल का यूज नहीं करा हमने, लेकिन इस वाले में कर दिया, क्योंकि उस वॉल वाले में जो है वहां पर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन की तरह किया जा रहा है, लेकिन यहां पर जो है स्टोन केवल पत्थर की तरह किया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह किया जा रहा है। तो आपको पॉइंट यहां पर ये याद रखना है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन का यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन की तरह अगर होता है तो वहां पर आर्टिकल ए और एन का यूज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
सो इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों हमने करा दिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे वो सारे करा दिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो इसी पैटर्न पे आधारित रहने वाला है, इससे बाहर आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाने वाला। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन का पहला एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। शुरुआत ये रहती है कि आपको सिखाया जाए, क्योंकि यही आर्टिकल आपको आने वाले टाइम में क्लास 10 12 नेक्स्ट 12 के बाद में जो एसएससी सीजीएल का पेपर देंगे उसमें भी आपको करनी ही है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये कहानी समझ में आई होगी, यानी कि आज का लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा। और इसी तरीके से हम सारे टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप सभी के साथ में शेयर करेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने जानने वालों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और डोंट फॉरगेट टू लाइक वगैरह। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्दी आपके साथ एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच। थैंक यू वेरी मच।